पांडुकेश्वर योग मंदिर से बद्रीनाथ धाम पहुंची डोली, सेना के बैंड के साथ हुआ प्रवेश। उद्धव और कुबेर की डोली यात्रा में मौजूद रहे हजारों भक्त, कड़ी सुरक्षा के बीच पूरी हुई यात्रा। अब बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की भव्य तैयारी, कल सुबह 6 बजे खुलेंगे मंदिर के कपाट। रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया भगवान बद्री विशाल का मंदिर, पूरे परिसर में भव्य सजावट। भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए अभी जुटने लगी भक्तों की भीड़, सभी में जबरदस्त उत्साह। भगवान कुबेर कल सुबह 4:30 बजे दक्षिण द्वार से मंदिर परिक्रमा करेंगे प्रवेश। विशिष्ट अतिथिगण रावल, धर्माधिकारी, वेद पाठी होंगे शामिल। बद्रीनाथ धाम में कल सुबह 5:30 बजे से द्वार पूजन होगा शुरू। गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ के बाद चौथे धाम बद्रीनाथ के भी खुल जाएंगे कपाट। चार धाम यात्रा पर बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी, बाबा केदार, बद्री विशाल और मां गंगा के आशीर्वाद से ऐतिहासिक होगी चार धाम यात्रा। बद्रीनाथ कपाट खुलने से पहले अलर्ट मोड पर चमोली पुलिस, साधु संतों से लेकर मजदूरों तक का हो रहा है सत्यापन। बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान का भी तेजी से चल रहा है काम, बाहर से काम करने आए मजदूरों की पुलिस कर रही चेकिंग। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर सतर्क है पुलिस। डोली यात्रा में आदिगुरु शंकराचार्य जी की पवित्र गद्दी भी हुई शामिल। मुख्य पुजारी रावल जी के साथ भेजी गई कुबेर और उद्धव जी की मूर्ति और तेल कलश। सात दशकों के बाद डोली में शामिल की गई गरुड़ जी की मूर्ति, विधि विधान से निभाएगी परंपरा। कल जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में डोली यात्रा रवाना करने के लिए उमड़ी थी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, महिलाओं ने किया था भजन कीर्तन। बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पुख्ता इंतजाम, यात्रा सुरक्षित, सुगम और यादगार बनाने की तैयारी। बद्रीनाथ धाम में भी दर्शन के लिए रहेगा टोकन सिस्टम, तीर्थयात्रियों की भीड़ को कंट्रोल करने के लिए किए गए खास उपाय। उत्तराखंड में पवित्र केदारनाथ धाम यात्रा का आज दूसरा दिन, श्रद्धालुओं में दिख रहा जोरदार उत्साह, उमड़ रही है बेशुमार भीड़। केदारनाथ की कपाट खोलने के बाद पहले ही दिन रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं ने किए भोले बाबा के दर्शन। कल शाम 7 बजे तक 30,000 से अधिक लोगों को मिला दर्शन का मौका। केदार धाम में पहले दिन 19,000 से अधिक पुरुषों ने किए दर्शन, 10,000 से ज्यादा महिलाएं और बच्चों ने भी किए दर्शन। केदार धाम में तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, श्रद्धालुओं की सहूलियत का भी रखा जा रहा पूरा ध्यान। गंगोत्री, यमुनोत्री धाम में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का समंदर। कल यमुनोत्री में 7,112 और गंगोत्री में पहुंचे 7,408 तीर्थयात्री। 30 अप्रैल से शुरू हुई थी यात्रा। रक्षा क्षेत्र के मोर्चे पर देश के लिए शानदार न्यूज, नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस सिस्टम खरीदेगी भारतीय सेना। मेक इन इंडिया के तहत एयर डिफेंस सिस्टम की खरीद, 48 लॉन्चर, 85 मिसाइल और जरूरी उपकरण खरीदेगी सेना। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के छोटे से गांव बागवार ने पेश की अनोखी मिसाल, विकास के पहिए पर सरपट भाग रही इस गांव की गाड़ी। गोबर गैस प्लांट से लेकर अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम तक की सुविधा, सरकारी योजनाओं से मिलने वाली राशि के अलावा गांव वाले भी देते हैं क्षेत्र के विकास में सहयोग। नागपुर में मूसलाधार बारिश के साथ गिरे ओले, लोगों को मिली गर्मी से राहत। दिल्ली और आसपास के इलाकों में मौसम हुआ सुहावना, कई इलाकों में हुई बारिश। मौसम विभाग के अनुसार आगामी पूरे सप्ताह दिल्ली और आसपास का मौसम रह सकता है नरम, अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना।
दिल्ली में मई के महीने में 100 साल में दूसरी बार 24 घंटे में दर्ज की गई सबसे ज्यादा बारिश, 6 घंटे के अंदर 73 मिलीमीटर बरसात रिकॉर्ड। इससे पहले 2021 में 21 मई को हुई थी एक दिन में 119 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश। 1901 के बाद मई में बारिश का था सबसे बड़ा आंकड़ा। दिल्ली में बारिश के चलते कल उड़ानों पर हुआ असर, 500 उड़ानें हुई लेट, 3 को किया गया डायवर्ट। देश में मई में फिर से पड़ सकती है तेज गर्मी, मौसम विभाग ने किया आगाह, 2 से 7 दिनों तक हीटवेव की संभावना। जयपुर में अगले 10 से 12 दिनों में गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद, तापमान में दर्ज हो सकती है गिरावट, 3 से 5 डिग्री की हो सकती है गिरावट। दक्षिण भारत के तिरुवनंतपुरम में भी हुई झमाझम बारिश, गर्मी से मिली राहत। केरल के कन्नूर में भी जोरदार बरसात, गर्मी से परेशान लोगों ने ली राहत की सांस। गाजियाबाद में भी दिखा शुक्रवार को हुई तेज बारिश का असर, अपार्टमेंट्स की पार्किंग भरा बारिश का पानी। भारत और अंगोला के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता, दोनों देशों के बीच कई विषयों में सहयोग बढ़ाने पर बनी सहमति। अंगोला ने पहलगाम आतंकी हमले पर जताई संवेदना, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का किया समर्थन, पीएम मोदी ने समर्थन के लिए अंगोला का जताया आभार। पीएम मोदी ने आतंकवाद को बताया मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा, पीएम मोदी ने कहा फिर आतंकियों और उनका समर्थन करने वालों के खिलाफ करेंगे निर्णायक कार्रवाई। द्विपक्षीय यात्रा से पहले राष्ट्रपति भवन पहुंचे अंगोला के राष्ट्रपति मैनुअल, राजकीय सम्मान के साथ किया गया स्वागत। राष्ट्रपति मुर्मू के साथ पीएम मोदी ने भी मैनुअल का किया स्वागत, अंगोला और भारतीय राजनयिक भी मौके पर रहे मौजूद। ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत डेनमार्क के बीच नया समझौता, 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने का है लक्ष्य। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की एक और कार्रवाई, भारत ने अपने बंदरगाहों पर पाकिस्तानी जहाजों की एंट्री पर लगाई रोक। पाकिस्तान पर एक और करारी चोट, पहलगाम हमले के बाद भारत ने सभी तरह का आयात निर्यात बंद किया। पाकिस्तान के साथ भारत नहीं करेगा कोई ट्रेड, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ट्रेड बंद, वाणिज्य विभाग ने जारी किया नोटिफिकेशन। भारत के फैसले से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा बड़ा असर, साल 2024 में पाकिस्तान से भारत में $48 लाख का हुआ आयात। भारत सरकार का एक और कड़ा कदम, पाकिस्तानी सूचना और प्रसारण मंत्री अताउल्लाह तरार का एक्स अकाउंट किया बैन। पाकिस्तान ने सऊदी और खाड़ी देशों से लगाई गुहार, तनाव कम करने के लिए भारत पर दबाव डालने की अपील। संयुक्त राष्ट्र में भी पाकिस्तान ने दी सफाई, बोला हम नहीं चाहते तनाव बढ़ाना। पाकिस्तान ने एलओसी पर रात भर की फायरिंग, भारत ने दिया मुंहतोड़ जवाब। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने दी चेतावनी, कहा भारत ने नदी का पानी रोका तो पाकिस्तान करेगा हमला। शिलौराई यात्रा हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख, सीएम सावंत बोले पीएम ने हर संभव मदद का दिया भरोसा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुंबई में बुलेट ट्रेन स्टेशन का किया दौरा, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के काम का किया निरीक्षण।
लखनऊ को मिलेगा वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर, 900 करोड़ की लागत से 2 साल में बनकर होगा तैयार। बैठक में सीएम योगी ने इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को रफ्तार देने और कानपुर आगरा लखनऊ मेट्रो प्रोजेक्ट समय पर पूरा करने का दिया निर्देश। हरियाणा के रोहतक में वन विभाग को बड़ी मशक्कत के बाद मिली सफलता। सीसीटीवी में देखे तेंदुए को 36 घंटे की मशक्कत के बाद पकड़ने मिली कामयाबी। दार्जिलिंग को मिला नीट परीक्षा का पहला सेंटर। राजभवन के पास आरकेएसपी हायर सेकेंडरी स्कूल बना नीट का एग्जाम सेंटर। कल होने वाली नीट परीक्षा में दार्जिलिंग सेंटर पर 465 छात्र देने वाले हैं परीक्षा। दार्जिलिंग में नीट परीक्षा सेंटर बनने से छात्र उनके अभिभावक खुश। पहले दार्जिलिंग में नीट का परीक्षा केंद्र न होने से छात्रों को परीक्षा देने के लिए जाना पड़ता था सिलीगुड़ी और सिक्किम। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्रियों को मिलेगी हाईटेक सुरक्षा। यात्रियों और एयरपोर्ट की सुरक्षा में तैनात होंगे एमआरओवी रोबोट। बम और संदिग्ध वस्तुओं को मिनटों में कर सकेंगे निष्क्रिय। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एमआरओवी रोबोट का किया गया प्रदर्शन। नोएडा एयरपोर्ट ने सोशल मीडिया पर साझा किया वीडियो। सिक्योरिटी डिफेंस सिस्टम की ओर से तैयार किया गया एमआरओवी रोबोट 90% से ज्यादा स्वदेशी तकनीक पर है आधारित। विशेष रूप से संवेदनशील इलाकों में काम करने के लिए किया गया तैयार। संभल में 24 नवंबर के हिंसा के बाद चर्चा में आए सीओ अनुज चौधरी का तबादला। चंदौसी सर्किल का सीओ बनाया गया। संभल सर्किल की कमान सहायक पुलिस अधीक्षक आलोक भाटी को मिली, संभाला पदभार। गाजियाबाद पुलिस की नई पहल। कमिश्नर ने पीड़ित और फरियादियों से शिष्टाचार के साथ बातचीत और संवेदनशील व्यवहार करने का दिया निर्देश। भ्रष्टाचार पर सख्ती से रोक लगाने का भी फरमान। ऋषिकेश में सांड ने दौड़ाई स्कूटी। सीसीटीवी में कैमरे में कैद हो गई घटना। वीडियो हुआ वायरल। दिल्ली में नार्वे नेशनल डे का रंगारंग आयोजन। धूमधाम से मनाया गया शानदार जश्न। चंडीगढ़ में नशे के खिलाफ वॉकथॉन का आयोजन। राज्यपाल के साथ सीएम नायब सिंह सैनी ने भी लिया हिस्सा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में विकास कार्य जारी। सरकारी योजनाओं को किया जा रहा लागू। वाराणसी में श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। गंगा सप्तमी पर किया विशेष पूजन। तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर पहुंचे पूर्व राज्यसभा सदस्य विजय साई रेड्डी भी विधि विधान से की पूजा अर्चना। देहरादून में नेपाल से आई डेलीगेशन से सीएम धामी ने की मुलाकात। सीएम ने किया सम्मान। मदर डेयरी के बाद अब पराग ने भी बढ़ाए अपने दूध के दाम। आधा और 1 लीटर की पैकिंग में 1-1 रुपए की बढ़ोतरी। पराग का फुल क्रीम 1 लीटर दूध अब 68 की जगह 69 रुपए में मिलेगा, जबकि आधा लीटर पैक की 34 की बजाय 35 रुपए होगी कीमत। भारतीय नौसेना आईएनएस सूरत हजीरा बंदरगाह पर पहुंचा अत्याधुनिक हथियारों से लैस युद्धपोत। काशी विश्वनाथ धाम में मनाई गई आदिगुरु शंकराचार्य उत्सव जयंती। मंत्रोच्चार के बीच हुई आराधना। मुंबई में पश्चिम रेलवे की अनोखी पहल। कार्टून कैरेक्टर छोटा भीम की मदद से लोगों को सुरक्षा के लिए किया जा रहा जागरूक। मणिपुर हिंसा के 2 साल पूरे। सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च कर लोगों को कराया सुरक्षा का एहसास। अजमेर पुलिस ने बांग्लादेशी और रोहिंग्या के खिलाफ धरपकड़ अभियान जारी। 410 संदिग्धों को पकड़ा। दस्तावेजों की हो रही जांच। भारत नेपाल सीमा पर अवैध निर्माण को लेकर की गई कार्रवाई। बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर सहित कई जिलों में अवैध संपत्तियां की गई चिन्हित। बहराइच में 143 अतिक्रमण हटाए गए। 6 मदरसे सील। सिद्धार्थनगर में अवैध धार्मिक स्थल और 17 मदरसों के खिलाफ कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस ने बदमाशों के पैरों में मारी गोली। आईपीएल का 52वां मैच आज चेन्नई सुपर किंग्स रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे शुरू होगा मुकाबला।
आईपीएल 2025 के 51वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस की शानदार जीत। सनराइजर्स हैदराबाद को 38 रन से हराकर प्लेऑफ से किया बाहर। विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए गुजरात ने 6 विकेट पर बनाए 224 रन। 2 पॉइंट्स की बढ़त के साथ दूसरे स्थान पर पहुंची गुजरात। शुभमन गिल ने गुजरात के लिए 76 रन की खेली कप्तानी पारी। जॉस बटलर ने 64 और साई सुदर्शन ने 48 रनों में का दिया अहम योगदान। बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी में भी गुजरात का दिखा दम। प्रसिद्ध और सिराज ने 2-2 विकेट झटके। ईशांत गैराल्ड को 1-1 विकेट। वाणी कपूर ने उठाया बड़ा कदम। फिल्म अबीर गुलाल से जुड़े सभी पोस्ट किए डिलीट। एक्टर सनी देओल ने अपनी फिल्म बॉर्डर 2 की शूटिंग सेट से एक वीडियो किया शेयर। भारी बारिश में लजीज पकोड़े और गर्म चाय का लुत्फ लेते आए नजर। एस्क्वायर नाम की एक मैगजीन ने दुनिया के 10 सबसे अमीर स्टार्स की लिस्ट जारी की। शाहरुख खान ने चौथे स्थान बनाई जगह। लिस्ट में नंबर 1 पर रहे हॉलीवुड एक्टर अर्नोल्ड। एक्टर और कॉमेडियन कपिल शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया। पहाड़ पर जॉगिंग करते आए नजर। मल्टी स्टारर कॉमेडी ड्रामा फिल्म हाउसफुल 5 6 जून को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। तरुण मनसुखानी ने किया है फिल्म का निर्देशन। यूक्रेन पर रूस के ताजा ड्रोन हमले में कम से कम 44 लोग घायल। खार्किव में कई रिहायशी इमारतें, गोदाम और गाड़ियां तबाह। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने छंटनी की तैयारी में जुटा ट्रंप शासन। CIA से 1200 और दूसरे बड़े खुफिया विभागों से 1000 से अधिक कर्मी होंगे बाहर। अमेरिका में दर्दनाक सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत। येलोस्टोन के करीब पिकअप और वैन में जोरदार भिड़ंत। टक्कर के बाद दोनों गाड़ियों में भड़की आग। गाजा पर इजरायली हवाई हमले में कम से कम 5 लोगों की मौत। तबाह इमारत के मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका। ऑस्ट्रेलिया आम चुनाव में वोटिंग। प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज की लेबर पार्टी को जा रहा आगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की अस्थिर नीतियों ने बढ़ाई मतदाताओं की चिंता। जर्मनी में कार ने कई लोगों को मारी टक्कर। स्टटगार्ट शहर में घायल कई लोगों की हालत गंभीर। ड्राइवर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दमकल विभाग ने बताया हादसा। कनाडा में जंगल की आग का सीजन शुरू। ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के जंगलों में भड़की आग। प्रशासन ने कुछ दिनों में हालात के गंभीर होने की जारी की चेतावनी। सिंगापुर में मतदान केंद्रों पर सुबह से उमड़ी मतदाताओं की भीड़। प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के नेतृत्व वाली सत्ताधारी पीपुल्स एक्शन पार्टी के एकाधिकार की परीक्षा। पुलिस सुरक्षा पर कानूनी लड़ाई हारे प्रिंस हैरी। कोर्ट ने ब्रिटिश सरकार की सुरक्षा नहीं देने के फैसले पर लगाई थी मुहर। बोलीविया के अमेजन में मिला 48 घंटे से लापता विमान। इंजन फेल होने के बाद विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। बचाव कर्मियों ने हेलीकॉप्टर से सभी 5 यात्रियों को निकाला सुरक्षित।